अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सेंस और फॉर के बारे में पढ़ेंगे। सेंस और फॉर बहुत आसान होते हैं। इनके सेंस और फॉर का इस्तेमाल बहुत इजी होता है, लेकिन आजकल के दोस्तों ने सेंस और फॉर को बहुत बहुत मुश्किल कर दिया। कोई कहता है कि भाई अनकाउंटेबल के साथ सेंस और फॉर इस्तेमाल करो, कोई कहता है फिक्स्ड टाइम के साथ इस्तेमाल करो, कोई कहता है पॉइंट हो, ये वो फलाना। बहुत सारी ऐसी 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 बातें होती हैं जो बच्चों के जहन में नहीं होते हैं। उल्टा ये बोरिंग पैदा कर लेते हैं कि भाई सेंस और फॉर किस तरह इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। मैं बहुत आज की क्लास में बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो को गौर से सुने और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह से। भाई देखें, सेंस एंड फॉर। सेंस एंड फॉर के नीचे मैंने लिख दिया सेंस नेम और फॉर के सामने लिख दिया अननेम। अब इस सेंस नेम और फॉर अननेम ये होता क्या है? भाई देखें, सेंस हम ईयर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंस हम मंथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंस हम डे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंस हम टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरह फॉर का भी यही हाल है। सेंस ईयर्स, मंथ्स, डे, टाइम, ये सब कुछ है। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजिंग होगी कि भाई अगर सेंस को हम ईयर्स के लिए इस्तेमाल करें तो किस तरह करें, कहाँ पर करें। अगर ईयर्स के लिए फॉर को इस्तेमाल करें, कैसे करें। अब यहाँ पर देखें, मैंने यूजेस ऑफ सेंस एंड नेम से मुराद भाई वो टाइम, वो वक़्त, वो स्टार्टिंग टाइम जिसे हमें कोई पता ना चले कि भाई क्या ये टाइम कोई इस टाइम का कोई नाम है, क्या ये इस टाइम का कोई स्पेसिफिक नेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई सेंस के सामने मैंने लिख दिया नेम। अब देखिए, मैं नेम साल के नेम पढ़ लेता हूँ। साल के नेम मैं बता देता हूँ, जैसा कि 2001, 2002, 2003, 2004, ये सारे साल से होते हैं। फिर उसके बाद मंथ के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे जो हैं वो मंथ के नाम होते हैं। अब फिर टाइमिंग है। टाइमिंग हम एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये सब मिलाकर फिर उसके बाद एक क्लॉक बन जाता है। जब क्लॉक आ गया तो ये एक नाम, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये सारे क्या है, नेम्स होते हैं। अब यहाँ पर आ गया अननेम में ईयर्स। अब अननेम में मतलब ये होता है कि मैंने नेम के साथ लिख दिया 2001, 2002। अब अननेम में ये होता है कि भाई मैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से। अब 5 साल बोलूँ या 6 साल बोलूँ, अब यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजिंग होगी कि भाई अगर ये तो 5 साल से मिसाल के तौर पर कोई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो क्या ये 5 साल पता नहीं वो कौन सा ईयर है जो उन्होंने इस साल से स्टार्ट कर दिया। अब मैं तो ईयर्स नाम का कह देता हूँ। नाम का मैंने ये बता दिया कि भाई ये 2001 से, डायरेक्ट हमारे जहन में आ गया भाई ये 2001 से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 5 सालों से ये काम कर रहा है, तो मुझे क्या पता होगा कि ये कौन से साल से उसने काम को स्टार्ट कर दिया है। यानी कि ईयर्स नेम 2000 जब एक मैंने बोला कि एक नाम हमारे जहन में आ गया, डायरेक्ट हमें पता चल गया। इसी तरह मंथ का है। मंथ का अगर मैं कह दूँ कि भाई जनवरी से वो स्कूल में जा रहा है, फरवरी से स्कूल में जा रहा है। अब यहाँ पर मैं कह दूँ 2 महीनों से जा रहा है, 3 महीनों से जा रहा है, तो अब ये पता नहीं कि भाई 2 महीने या 3 महीने से तो जा रहा है, लेकिन अब ये पता नहीं कि वो कौन सा महीना है जिन्होंने इस महीने से स्टार्ट किया है। फिर यही मसला डे के साथ होता है। डे का मैं नाम ले लेता हूँ, जैसा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब यहाँ पर मैंने डे के नाम बता दिए हैं। अब अन्य में मैं डे का नाम लिख दूँ, यानी कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 7 दिन से। अब यहाँ पर तो मैं नाम दिन का तो बता रहा हूँ, लेकिन अब वो उस दिन का नाम पता नहीं कि वो इसने कौन से दिन से ये काम स्टार्ट कर दिया, कौन से दिन से ये काम या कोई काम कर रहा है, कौन से दिन से कर रहा है। फिर उसके बाद टाइमिंग के बाद वही सीन चलेगा। टाइमिंग में भी यही सिस्टम चल रहा है। जैसा कि मैं कहता हूँ भाई मैं 1 बजे से काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, मैं 3 बजे से काम कर रहा हूँ, मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ। अब मैं काम करता जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 बजे से बोल दिया, मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स आ जाए 2-3 घंटे के बाद आ जाए और उसको मैं बोल दूँ कि मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट उनके जहन में यही आ जाएगा कि उसने इस क्लॉक से काम का आगाज़ किया है। अब और यहाँ पर मैं कह दूँ भाई मैं तकरीबन 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, अब 1 घंटा मैंने बोल दिया। अब मुझे ये पता नहीं घंटा कौन सा चल रहा है,
5 घंटे से काम कर रहा हूँ, 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। अब ये पता नहीं घंटा जो था हमारा स्पेसिफिक नेम था वो पता नहीं कौन सा है। अब यहाँ पर तो मैं बिल्कुल स्पेसिफिक नेम बता देता हूँ भाई 1 बजे से, भाई मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई 4 के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, इसमें कोई भी नेम मेंशन नहीं है। भाई मैं 2 या 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब ये पता नहीं कि भाई वो कौन सा घंटा है जिससे आपने काम का आगाज़ किया है। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने यूजेस ऑफ सेंस का लिख दिया है। अब यूजेस ऑफ सेंस में पहले आप सेंस को देख लें। आई हैव बीन डूइंग माई जॉब सिंस 2001। मैं 2001 से काम करता आ रहा हूँ। अब 2001 से काम करता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें मैंने डायरी की 2001 ले लिया, फ़ौरन हमारे जहन में आ गया कि भाई इसने इस सन में काम का आगाज़ किया है। आई हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 20 ईयर्स। अब मैं 20 ईयर्स कह रहा हूँ। अब मुझे ये पता नहीं कि 20 ईयर्स वो कौन सा सन है जिससे मैंने काम का आगाज़ किया। हालांकि मैंने सेंस में ये इस्तेमाल कर दिया कि आई हैव बीन डूइंग माई जॉब सिंस 2001। यहाँ पर जब मैंने ये कह दिया 2001, डायरेक्ट हमारे जहन में ये आ गया कि भाई ये 2001 से इसने काम का आगाज़ किया है। फिर यहाँ पर आगे निचले देखें, यहाँ पर सेंस का दूसरा जुमला है। यहाँ पर कहने बोल दिया कि ही हैज़ बीन गोइंग टू लावा सिंस मार्च। अब इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि भाई अगर ये लावा जा रहा है, कब से जा रहा है? मार्च के महीने से जा रहा है। महीने का डायरेक्ट मुझे स्पेसिफिक नेम का पता चल गया। अब मुझे ना कोई गणने की ज़रूरत है, ना मुझे सोचने की ज़रूरत है, डायरेक्ट मैं कह दूँगा भाई मार्च से काम, इसने जो पढ़ाई जो स्टार्ट की वो मार्च से है। अब यहाँ पर 4 में देखें, 4 में भी यही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नेम नहीं है। 4 में ये कह रहा है कि भाई ही हैज़ बीन गोइंग टू लावा फॉर 3 मंथ्स। अब यहाँ पर 3 मंथ का कह रहा है। अब 3 मंथ का कह रहा है, इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसने जो 3 मंथ से तो जा रहा है, पढ़ने के लिए तो जा रहा है, लेकिन अब ये मुझे पता नहीं कि वो कौन सा मंथ है जिसमें उसने अपने पढ़ाई का आगाज़ किया है। ही हैज़ बीन गोइंग टू लावा फॉर 3 मंथ्स। अब यहाँ पर देखिएगा मंथ की बात आ गई। अब यहाँ पर है सेंस। फिर दोबारा इसमें हम डे का मेंशन करेंगे, डे को देखेंगे। अब मैंने कहा ना कि भाई इसमें 4 को हम हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर डे, पीटर हैज़ बीन वेटिंग सिंस मंडे। पीटर हैज़ बीन वेटिंग सिंस मंडे। अब यहाँ पर सिंस मंडे मैंने बोल दिया, इसलिए बोला कि भाई ये जो मंडे है वो एक स्पेसिफिक नेम है पीर से। अब उसने हमने यहाँ पर पीर को मेंशन कर दिया, एक नाम मेंशन कर दिया, तो इससे मतलब ये हो गया कि इसने अपने नाम का मेंशन कर दिया, तो हमने यहाँ पर सेंस का इस्तेमाल कर दिया। अगर मैं नाम का मेंशन नहीं करूँ तो मंदरजा ज़ेर जुमला देखें आप। अब मैंने यहाँ पर नेम का जो डे का जो नेम है वो इसको मेंशन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि पीटर हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 days। अब यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है भाई, नाम मेंशन नहीं है, दिन का नाम मेंशन नहीं है। डे तो है, दिन तो है, लेकिन दिन का नाम तो मेंशन नहीं। जब नाम मेंशन हूँ, स्पेसिफिक नेम हूँ, तो हमें पता चलेगा भाई यहाँ पर हमने सेंस का इस्तेमाल करना है। अगर नाम नहीं है तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना होगा सेंस को, हमें फॉर को इस्तेमाल करना होगा। अब आगे देखें, जहाँ पर टाइम पर आ जाएँ। अब टाइम पर अब देखें, हमने ईयर्स पढ़ा, मंथ पढ़े, दिन पढ़े, ये अब यहाँ पर हम टाइमिंग के लिए कैसे सेंस और फॉर को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, असद हैज़ बीन स्लीपिंग since 2 o'clock। असद हैज़ बीन स्लीपिंग since 2 o'clock। अब यहाँ पर मैंने 2 o'clock यानी 2 बजे से, जब मैंने 2 बजे का नाम बोला तो इससे मुराद ये हो गया कि इसने मैंने यहाँ पर 2 को मेंशन कर दिया है। अगर अब मैं 4 में यहाँ पर मैंने 4 को, अब 4 में देखें, असद हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर 2 घंटे से सो रहा है। अब 2 घंटा का मैंने बोल दिया। अभी मुझे ये पता नहीं कि 2 घंटा वो कौन सा घंटा है, क्या ये 1 बजे वाला घंटा है या 2 बजे वाला घंटा है या फिर 3 बजे वाला घंटा है, कौन सा घंटा है अभी मुझे यहाँ पर पता नहीं है। हालांकि मैंने ऊपर सेंस में जो वाज़े करके बता दिया कि असद हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। जब मैंने 2 o'clock कर दिया, इससे मुराद ये हो गया कि मैंने टाइम को मेंशन कर दिया कि 1 बजे से 2 बजे से 2 बजे से ये सो रहा है। अब असद 2 बजे से सो रहा है, मैंने टाइम को मेंशन कर दिया है। यहाँ पर 4 मैंने कह दिया, असद हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर 2 hours में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि भाई 2 hours में मुझे पता नहीं ये कौन सा घंटा है, कौन सा 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे, यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पर आसान तरीका ये है कि भाई
अगर सेंस और फोर को हमने इस्तेमाल करना है तो पहले हमने ये देखना है क्या ये नाम है, क्या ये अननेम है। जब नाम हूँ तो उसके साथ हमने सेंस का इस्तेमाल करना होगा। अगर अननेम है तो इसके साथ हमने फोर का इस्तेमाल करना है। ईयर्स में नाम होता है, ईयर्स इसमें भी अननेम होते हैं। मंथ भी नाम होता है, मंथ में नाम नहीं होता है। डे में नाम होते हैं, डे में अननेम भी होते हैं। टाइम में नाम होता है, टाइम में अननेम होता है। जो मैंने समझाया इस पर अमल करिएगा। अगर आपने इस पर अमल करा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह से आपको बहुत आसान लगेगा कि भाई सेंस को मुझे कहाँ पर इस्तेमाल करना है, फोर को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। जी नहीं, देखो ऐसे हजरात होते हैं जो बताने कि भाई अनकाउंटेबल्स के साथ हमने फोर का इस्तेमाल करना है या फिर सेंस का इस्तेमाल करना है, पता नहीं क्या क्या को बहुत सारी बातें बोल लेते हैं, जिससे हम खुद जो पहले हमें जो समझ में आ रहा होता है उसको भी हम भूल देते हैं कि भाई सेंस कहाँ पर इस्तेमाल करना है, फोर को कहाँ पर इस्तेमाल है। तो लिहाजा आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये जो मैंने सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया, इसमें अनकाउंटेबल्स, काउंटेबल्स, फिक्स्ड, पॉइंट्स, ये सारे कुछ हैं। लेकिन जहाँ पर आपको बहुत बहुत आसान तरीके से मिल रहा है कि सेंस को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और फोर को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप इस पर अमल करिएगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर रहेंगे। अगर ये क्लास समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।